देख रहे हैं एसएससी शॉर्ट्स, इसमें क्या होगा कि हम बेसिकली जो सीजीएल 2023 के जो सवाल मतलब पेपर हुए हैं ना 39 शिफ्ट, तो उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैथ के जो 39 शिफ्ट हुए हैं वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। चूँकि हमें पता है, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉस tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये होता है tan स्क्वायर, ऐसे ही होता ना। तो tan स्क्वायर जगह यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर की जगह यहाँ रख दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस का ये मान दे रखा है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 3/4, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, हमारे पास दे रखा है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं और हम किसी एक वेरिएबल को हम जीरो भी मान सकते हैं। तो मान लो हम सी को जीरो मान लें। ठीक है, सी बराबर जीरो हो गया, तो a प्लस बी बराबर 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90 और ज्ञात करना है ए बी। क्यों, क्योंकि जीरो सी हो गया और जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, पीछे बचा ए बी। हमें पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर 256 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90। ठीक है, 90 यहाँ हो गया प्लस 2ab, 90 उधर चला गया, तो 256 माइनस 90 166 बराबर 2ab। यहाँ से ab का मान आ जाएगा, हो जाएगा 83। ठीक है, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि a b का 95% है, मतलब a कैसे लिख देते हैं, a बराबर b का 95%। ठीक है, परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 95 और b बराबर 100। तो पूछा है तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत, मतलब जो का होता है वो नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर कितना 100। ठीक है, पहले तो ये देख लो 95 से 95 मतलब 100 चला जा रहा है, तो मतलब 100% तो होगा ही। ठीक है, 95 चला गया, तो पीछे बचेगा 5/95, 1/1 और 9। ठीक है, और इसका मान होता है 1/1/19 का होता है 5 to 6%। ठीक है, 5 to 6%, तो मतलब 100% तो यहाँ से हो गया और 5% यहाँ से हो गया, तो लगभग 105% होगा। ठीक है, 105% कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, सॉल्व करें, बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इधर पॉइंट है, इंटू 4.2। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट और यहाँ पे भी पॉइंट। चलो 21 से ये गया पॉइंट 2 आ गया, 0.2 आ गया, 4.2 से 4 लगभग आता है 17.64। ठीक है, और इधर से इसको किया 44 88 कर देते हैं, 88 इंटू 2
176, तो 176 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 310 के करीब आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। 5 नंबर, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब अंकित मूल्य जो एमपी है सीपी से 25% अधिक है। मान लो सीपी 4 है तो क्रय मूल्य 4 है तो एमपी हो गया आपका 25%। मतलब 25 क्या होता है, 25% बाई 1/4, 1/4 ये ज़्यादा है तो 4/5 ऐसे लिखेंगे। तो इसे बिना किसी लाभ या हानि पे बेचा जाना है तो इसके अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा न जाना है। मतलब कोई लाभ और कोई हानि नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको अंकित मूल्य से कितना कम बेचो। देखो लाभ इसने खरीदा 4 में, ठीक है, अब इसको भी 4 में बेचना है तो हम एक कम करेंगे। एक किस पे कम करेंगे, अंकित मूल्य पर 5 पे, और 1/5 होता है आपका 20%, और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, मतलब संकेंद्रित समझे हो कि एक केंद्र हो गया और इसमें एक केंद्र और हो गया। ठीक है, ये संकेंद्रित, जिसका दोनों का केंद्र एक ही हो वो संकेंद्रित कहलाता है। तो वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले की 10 हो गई, यहाँ से 10 हो गई, और छोटे वाले की 6 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, जिसकी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो दो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये जीवा ये यहाँ से खींची और ये स्पर्श करती हुई यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जीवा की लंबाई पूछिए, 10, 6 और ये हो गया 8, और 8 और ये भी 8। ठीक है, 8 और 8 16। ट्रिपलेट से क्या होता है ना, 10, 6 और 8, मतलब 5, 3 और 4 सबने पढ़ रखा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक है। मतलब पी ए बी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर और पी टी पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि पी टी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये वाली पी टी की 8 हो गई, और पी ए की 6, और ए बी का ये हो गया एक्स। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबको ये फॉर्मूला पता है, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं। पी टी का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर 64 बराबर पी ए 6 प्लस एक्स, नहीं 6, ये 6 हो गया इंटू पी बी हो गया 6 प्लस एक्स, तो ये हो गया कोष्टक में 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया 36 प्लस 6x बराबर 64। 64 में से चला गया 6 और 8 और 1 चला गया तो 5 और 2 28 बराबर 6x, और इसको काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 6 से 3 और ये 14 बटे 3। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कितने समय में 4% का ब्याज दर से, मतलब 4% से हमें कोई जमा करवाया। ठीक है, 4% में। ठीक है, तो वो करवाया, मतलब साधारण ब्याज का एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्याज की दर, ये प्रिंसिपल हो गया 10,000, और हमने टी नहीं दे रखा है ना, कितने समय में टी ज्ञात करना है, बराबर जितना कितना इसके बराबर जितना, मतलब उतना ही ब्याज जो 5% 4 वर्ष में 8,000। ठीक है, ये 8,000 हो गया। अब इस पे जो बराबर ब्याज प्राप्त होता है वो इस पे इक्वल होता है। ठीक है, तो काटना शुरू करते हैं, नीचे 100 होगा दोनों के, तो 100 से 100 तो ये तो गया, इसको तो गिनना ही नहीं है। 3 0 से 3 0। ठीक है, ये 4 से ये 4। ठीक है, और ये 4% से परसेंट चला गया, 5 बचा, इधर 10, 5 से 2 बार, अब 2 से इधर 8 बचा है ना। ठीक है, एक मिनट मैं पेन चेंज कर देता हूँ। इसका 8 बचा है तो यहाँ से 2 चला गया, नहीं इधर 2 बचा ना, 2 से 8 गया 4, तो 4 वर्ष में इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, सिंपल था सवाल।
क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9, यदि 7b माइनस 4b बराबर 7 है तो 16b² प्लस 1/49b² का मान क्या करना है। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर जाना है, तो स्क्वायर जाने के लिए साइज के साथ एक मिनट, तो 16 है तो 7 का स्क्वायर तो 16 नहीं होता, तो यहाँ पे चेंज करना है थोड़ा, तो 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। 7 इंटू 4/7b माइनस 1/4b इंटू 4/7 बराबर 7/4/7। ठीक है, काट पीट शुरू करते हैं। 7 से 7, 4 से ये 4 गया, 7 से ये 7 गया, तो बचेगा 4b माइनस 1/7b बराबर 4। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया यहाँ से और इधर भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a² मतलब 16b² प्लस 1/49 का माइनस 2 4b इंटू 1/7b बराबर इधर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो काटपीट शुरू करते हैं। 4b, b से b चला गया, ये याद यहाँ से याद करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दे रखा है, याद करना है, तो इसको माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4/7, 16 प्लस 8/7। ठीक है, 16 सत्ते 91, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, 120/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कोई करते हैं। तो दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन बराबर 1, तो 3 sin माइनस कॉस बराबर कॉस प्लस साइन। 3 sin से इधर चला गया तो 2 sin बराबर 2 कॉस बराबर 2 sin, साइन अपन कॉस बराबर 2/2, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पता है tan बराबर क्या होता है, साइन अपन कॉस, और कॉट बराबर क्या होगा, कॉस अपन साइन। तो एक का ये तो एक देगा साइन अपन कॉस, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, तो मतलब एक ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 265 की घात 4081 प्लस 9 को 267 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 265 4081, पहले तो ऊपर वाली घात को 4 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट से करना है। ठीक है, 81, तो मतलब 80 बार तो 4 से जा रहा है, बस पीछे बच्चा कितना, 1, तो 1 पे रिपीट होगी। ठीक है, तो 265 की घात 1 बचेगा प्लस 9, इधर 266 से भाग देना है। ठीक है, इधर क्या आएगा -1, मतलब एक -1 बचेगा ना, -1। ठीक है, और इसमें +9 अपॉन 266, +9 और -1 बराबर हो जाएगा 8, और 8 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, शेषफल x बराबर -4, y बराबर -1 होने पर 3x³ प्लस 5x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं कि x² कॉमन ले लिया। ठीक है, पीछे बचा 3x प्लस x² 5y कोष्टक प्लस यहाँ से ले लिया y²। ठीक है, y² ले लिया तो 12x यहाँ से बचा प्लस 7y। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3x मतलब 12 -12
प्लस -5, ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस y² बराबर 1 इंटू 12x का मान क्या हो गया -48 प्लस 7y मतलब -7, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 17, 12 माइनस प्लस 5, ठीक है, -17 इंटू 16 प्लस 48 प्लस 7 -57, तो -55 -55, 16 256 प्लस 16 12 एक असल 272 हो गया, माइनस के प्लस -55, 220 320 और प्लस 7, 320 प्लस 7 327 माइनस के लग जाएंगे, ठीक है, तो -327 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, यदि m कोण C बराबर m कोण Z बराबर हैं, मतलब कल क्वेश्चन बदला, यदि m कोण इक्वल्स टू m कोण Z और AC बराबर है XZ के लिए, तो ए त्रिकोण ABC और कोण XYZ के सर्वांग सम होने के ये निम्नलिखित में से कौन सा सत्य आवश्यक होगी, ठीक है। तो मान लो ये हो गया त्रिभुज AB और C, ये हो गया XY और ये Z, ठीक है। C कोण बराबर है Z के, तो AC बराबर है XY एंड XZ के, ये हो गया AC और ये हो गया XZ। किसी सर्वांग सम होने के लिए क्या SSA लिख होता है, ये हम याद कर सकते हैं ना, ये होगी साइड एंगल और ये साइड, ठीक है। तो एंगल दे रखा है, दोनों में सेम है, साइड भी सेम है, तो ये साइड अगर सेम होगी तो ये सर्वांग सम पॉसिबल है, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू YZ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, फिर ग्राफ दे रखा है, पढ़ लेते हैं। 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-2020 में सकल राशि मतलब ग्रॉस अमाउंट करोड़ में कितना होना चाहिए यदि कुल लागत समान रहता है, ठीक है। कुल लागत अगर समान है तो कितना होना चाहिए, मतलब 25% अर्जित, 25% मतलब बराबर क्या हो गया 1/4, तो 4 दे रखा है, 5 बनाना है, ठीक है। तो 65 को अगर 5/4 से कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 1 6 1 2 5, 16 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.80 और 81.25, मतलब 8125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने के लिए इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रेन 900 मीटर की, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म 900 मीटर का। अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी तो यहाँ तक आएगी, फिर ये ट्रेन वापस इसको खुद को भी पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को और ट्रेन को दोनों को पार करेगी, तो ये होगी 900 प्लस 900, कुल दूरी होगी 108 को सेकंड में दे रखा है सारे ऑप्शन, तो 108 को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, 108 बड़ा इंटू 5/18, 2 बार 1 और ये 2 बार,
6 और हो गया 6 और 5 30, तो 30 हो गया, मतलब 1800 बटे 30, 10 से 10, 18 को 30, मतलब 60 सेकंड में इसको पार कर देगी। क्वेश्चन नंबर 16, एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर मतलब अल्टरनेटिव, मतलब आज ये कर रहा है कल वो करेगा, के आधार पर काम करते हैं और ए शुरू करता है, तो ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए बराबर 25 दिन लगता है, बी को लगता है उसी काम को 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हो गया 150, 6 और ये 5। अब अल्टरनेटिव ऐसे काम ए ने शुरू किया, मतलब पहले दिन एक काम किया होगा, फिर दूसरे दिन 5 काम किया होगा बी ने, फिर तीसरे दिन ए ने काम कर दिया होगा, फिर चौथे दिन बी ने काम कर दिया, फिर छठे दिन, पाँचवें दिन फिर ए ने काम किया होगा। मतलब ए कितना काम कर रहा है 18 और बी कितना काम कर रहा है 10, 5 दिनों में, तो टोटल हो गया 28। तो 150 में से 28 तो चला गया, अब बचा 122 122। अब कह रहा है कि बी से इस कार्य को कितना दिन लगेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5 से भाग दे देंगे तो हो गया 2 और बी 22, मतलब 4 2 5, इतने दिन में वो बी पूरा शेष काम करेगा। नेक्स्ट सवाल, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 800 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से करता है और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत साल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब पहले तो वो गया और फिर वापस आया। ठीक है, गया कितना 120 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, मतलब 220 किलोमीटर वो गया, तो 220 किलोमीटर भी वापस आया होगा। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे ही औसत निकलता है। तो 220 और 220 440। ठीक है, 440 आ गया। अब समय ज्ञात करना है। ठीक है, 80 की साल से 120, मतलब 120/80, तो हो गया 1.5। ठीक है, प्लस ये निकलेगा 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से आ गया 2.5। ठीक है, फिर प्लस अब वापस पूरा का पूरा आया है कितना 220 बट्टे स्पीड कितनी है 75। अगर इसको 3 गुना करें 150 और 225, मतलब 3 गुना पे 225 4, मतलब लगभग 3। ठीक है, तो कितना हो गया 4 और 3 7, तो 7 घंटे लगे उसको। करते हैं 7 संग 42, 2 बचे और 21 होता तो 3 हो जाते हैं, तो लगभग 63 के अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा 63। क्वेश्चन जब ऑप्शन में अलग अलग हो ना, मतलब दूर दूर ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम ऐसे पूरा सॉल्व ना करके पॉइंट मतलब अनुमान कर सकते हैं यहाँ से, तो लगभग लेके 63 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजना को पेश करता है, मतलब ए ऑप्शन ए, या 3 वस्तुओं को खरीद पर 4 मुफ्त, मतलब 3 बाय करेगा तो 4 फ्री मिलेगी। ठीक है, 3 बाय पे 4 फ्री। दूसरा उसने छूट दी कि 5 वस्तु खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त, 5 पे 6 फ्री, तो किस योजना में छूट अधिकतम प्राप्त करता है। ठीक है, किस वस्तु पे मतलब अधिकतम प्राप्त करता है। ठीक है, तो 3 खरीदता है और 4 मुफ्त मिलती है, 5 खरीदते हैं 6 मुफ्त मिलती हैं, तो 3 बाय 4 फ्री। ठीक है, तो टोटल कितनी खरीदती 7 पे कितनी फ्री 4, और 4/7 होता है 14 का पढ़ा पढ़ेंगे, 1/7 होता है 14.28। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करें 14 चौका 56, लगभग 56 आ रहा है। ठीक है, तो 56% की छूट मिल रही है। दूसरे पे है 5 पे खरीद पे 6,
टोटल हो गई 11, 11 पे 6 फ्री, और 1/11 होता है 9, लगभग 9.09, ठीक है। 6 पे करेंगे तो 54। अब ज़्यादा किस पे मिल रही है, 56 पे डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए में ज़्यादा छूट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये हो गया मेल, ये बॉय, और ये हो गई आपकी वुमन। 10, 15 और 30, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया, 3, 2, 1, 3 और 6, टोटल करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे तो 5 दिन लग जाएंगे। बस सिंपल सा सवाल था। 20वां क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी कब होता है, जब 90 होता है तब 1 होता है, तो ए प्लस बी बराबर 90। कॉस 1/2 कब होता है, जब 60 होता है तब, तो ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ए का मान आ जाएगा जोड़ के, 2a बराबर 150, तो ए बराबर हो गया 75। 21वां नंबर सवाल, यदि चार संख्या 39, 117 और 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब समानुपात क्या होता है, जब 39/117 बराबर 17/y, ठीक है। काट देंगे, 39 × 3 117, और y का मान यहाँ से आ जाएगा 17×51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की घात 25 प्लस 6 की घात 26, 6 की घात 27, 6 की घात 28 इनमें से किस संख्या से विभाजित हैं। तो ये दे रखी है, इसमें कौन सी संख्या से विभाजित होगा, तो यहाँ से हम 6 की घात 25 कॉमन ले लेंगे, तो 12 आ गया। 6 की घात 25 इंटू, यहाँ से ये तो चला गया तो 1 बचा, और यहाँ से 25 चला गया तो 26 में से 25 गया तो 1 बचा, तो मतलब 6 की घात 1, 6 की घात 2 और 6 की घात 3 बचेगा, ठीक है। 1 + 6 + 36 + 216, 40, 42, 42 और 43, 216 + 43 मतलब 259, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो धाविकाएँ सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं, तो आरंभ से कितने समय बाद वे फिर शुरुआती बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। कोई ट्रैक है गोल, इसकी लंबाई 200 मीटर है, ठीक है। अब एक ही दिशा में चल रही है, तो मतलब इसकी सापेक्ष चाल कैसी होगी, a माइनस बी, तो 24 - 18, ठीक है, तो 6 आ गया। अब इसने सेकंड में पूछा तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 18 हो गया, यहाँ से 3, तो 5 3 ऊपर चला गया, 60/5, तो 120 सेकंड, मतलब 120 सेकंड बाद में ये मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिला उसी कार्य को 18 दिन में पूरे कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो 8 मैन 45 दिन बराबर 8
वुमन इंटू 18 दिन, ठीक है। काटपीट शुरू करते हैं। 9 से कटा 2 बार, 8 से 8 चला गया, तो 5 मैन बराबर 2 वुमेन, ठीक है। तो मैन अपॉन वुमन 2/5, ठीक है। यहाँ से किसी में भी रख के इसका टोटल वर्क याद कर लेते हैं। मान लो 5 रखा तो 5 इंटू 8 40 इंटू 18। अब क्या पूछा है, 5 पुरुष और 8 महिला। 5 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2, 5 हो गया 10 और 8 महिला, तो 1 की 5 तो 8 की 40, तो यहाँ से हो गया 50, ठीक है। टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी आ गई, 0 से 0 चला गया। 8 चौका 32, 3 हासिल, 7 72, 72/5, 1 बार 2 4 बार और 2/5, 14 सही 2/5। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये कुछ अंक तालिका दे रखे हैं। तालिका में एक परीक्षा इतिहास और भूगोल के छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती हैं, ठीक है। 50 से कम अंक वाले। और तालिका, तो क्वेश्चन कहता है तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो 50 में से थी, इसका 20 अंक से कम, मतलब 50 का 20% कितना हो गया 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर से कम प्राप्त करने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो 10 और उससे अधिक, मतलब यहाँ तक आ गया तो 10 तो प्राप्त किए और उससे अधिक, ठीक है। तो ये जो छात्र होंगे ना वो 10 से कम वाले, यहाँ से 20 और 20 से कम वाले, ठीक है। तो यहाँ से 800 माइनस 87, तो 13 निकले और टोटल 100 ही थे, तो 13%, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।